5 साल का सूरज अपनी माँ मालती से लिपटकर सो रहा था। फुटपाथ पर रहने वाली मालती बहुत समय से बीमार चल रही थी। 2 साल पहले उसका पति भी उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गया था। मालती का जीवन फुटपाथ पर ही शुरू हुआ था और अब लग रहा था कि जैसे फुटपाथ पर ही उसके जीवन का अंत होगा। उसे अपनी चिंता ना थी, चिंता थी तो अपने 5 साल के बेटे सूरज की। अगर उसे कुछ हो गया तो उस छोटे से बच्चे का क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में उसे नींद नहीं आ रही थी। विचारों के बवंडर से गुजरती हुई आखिर वह सो गई। सुबह हो गई। सूरज अपनी माँ को बार बार आवाजें दे रहा था, लेकिन आज माँ की नींद कुछ ज्यादा ही गहरी थी। रोते बिलखते सूरज की आवाज सुनकर भी वह नहीं उठ रही थी। इसे देख वहां आसपास के सभी लोग जमा हो गए और देखा कि मालती की मृत्यु हो चुकी है। लोगों ने सूरज से कहा कि तेरी माँ मर गई, लेकिन मासूम सूरज को मरने का मतलब समझ नहीं आया। फिर लोग मालती को शमशान उठाकर ले गए और सूरज का हाथ लगवाकर उसका दाह संस्कार कर दिया। माँ को इस तरह जलता देखकर सूरज बहुत डर गया और बिना किसी को बताए वहां से भाग गया। रात हो गई, लेकिन सूरज फुटपाथ पर वापस नहीं आया और ना ही किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की। सूरज जाकर किसी दूसरे फुटपाथ पर सो गया। माँ के दाह संस्कार को वह भूल नहीं पा रहा था। नींद में भी वह डर से कराह रहा था। तभी वहां एक अधेड़ अंधा बुढ़ा आया। कराहने की आवाज सुनकर उसने अपनी छड़ी से टटोल कर देखा तो उसे पता चला कि कोई बच्चा है और वह बूढ़ा जाकर सूरज के बगल में सो गया। सूरज को लगा माँ आई है और वह उस बूढ़े व्यक्ति से लिपट कर सो गया। सुबह हुई तो सूरज अपनी माँ को ना देखकर रोने लगा। बाबा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके बारे में पूछा। सूरज ने बाबा को सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनकर बाबा समझ गए कि सूरज को लगता है कि फुटपाथ के लोगों ने उसकी माँ को जला दिया और इसीलिए वह डर के वहां से भाग आया। बाबा ने बहुत ही प्यार से जीवन के कटु सत्य के बारे में सूरज को बताया और कहा कि अब उसकी माँ कभी वापस ना आएगी। उस दिन के बाद सूरज बाबा के साथ ही रहने लगा। बाबा फुटपाथ पर गाना गाकर पैसे कमाते थे और उसी से दोनों का गुजारा चलने लगा। बाबा के साथ रहते रहते सूरज भी गाना सीख गया। वह बहुत ही अच्छा गाता था और इस तरह दोनों मिलकर अच्छे पैसे कमाते थे। इसी तरह दोनों का जीवन खुशहाली से बीत रहा था। मजबूरी में मिले दो इंसान, जिनका ना तो खून का रिश्ता था, ना जाति का अता पता था, ना उम्र एक जैसी थी। अगर कुछ एक जैसा था तो वह थे हालात। दोनों ही अकेले, गरीब और बेसहारा थे। ऐसे में वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर साथ रहने लगे और वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पिता पुत्र के जैसा प्रेम करने लगे थे। सूरज तो मानो बाबा की आंखें और उनकी लाठी बन गया था। बाबा का हाथ थामकर चलने वाला सूरज अब बड़ा होने लगा था। वह हमेशा बाबा के आंखों को लेकर दुखी रहता था। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर आपके आंखों का इलाज करवाऊंगा। इस पर बाबा ने बोला कि बेटा, वह संभव नहीं है, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। सूरज ने कहा, चिंता मत करो बाबा, मैं खूब मेहनत मजदूरी करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, आपकी आंखों का इलाज कराऊंगा। चलो पहले हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बाबा के लाख मना करने पर भी सूरज नहीं माना और चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गया।
चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि बाबा की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन यदि कोई आंखें दान में दे तो उसकी आंखें बाबा को लगाई जा सकती हैं। सूरज ने पूछा, डॉक्टर साहब, आंखें कब और कैसे मिल सकती हैं? इसमें कितना खर्चा होगा? डॉक्टर साहब ने कहा, इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। हाँ, खर्चा बहुत होगा, बाकी सब भाग्य के ऊपर है। जब कोई अपनी आंखें दान करेगा तभी हम आगे कुछ कर सकेंगे। सूरज बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गाना गाकर पैसे इकट्ठा करने लगा। एक दिन सूरज ने बाबा से पूछा, अगर आपकी आंखें वापस आ जाएं, तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहोगे? बाबा ने कहा, सूरज, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं तो बस तुझे ही देखना चाहूँगा। उनकी बातें सुनकर सूरज की आंखें भर आईं। उसने बाबा को गले लगा लिया और बोला, बाबा, मैं आपकी इच्छा एक दिन जरूर पूरी करूँगा, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। सूरज और बाबा के लिए भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था। क्या सूरज बाबा की आंखें वापस ला पाएगा? उन्हें पूरी दुनिया दिखा पाएगा? क्या होगा सूरज और बाबा के इस अनोखे रिश्ते का? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका दूसरा भाग जरूर देखें।